डॉक्टर साहब 90% शहरियों ने एक हालिया सर्वे में जो इंडिया के लोग हैं उन्होंने कहा है कि जी रेप इंडिया के बड़े मसलों में से एक बहुत बड़ा मसला है और एक दिन की बुनियाद पर जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत में तकरीबन 90 खवातीन का रेप होता है। और फिर ये जो क्लिप मैंने चलाया अक़वाम मुत्तहिदा में किस तरह ये हक़ाइक़ बयान करते हुए शख्स रोना शुरू हो गए और किस तरह उन्होंने बताया कि 10,000 खवातीन का रेप। इंडिया को शर्म नहीं आती? अपनी औकात इंडिया की ये है और इतना बड़ा मसला वहाँ पर रेप बना हुआ है और दूसरों पर ही तनकीद करते हैं किस मुंह से? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हाल ही में मैं एक सर्वे देख रहा था जिसमें ये बताया गया कि तकरीबन 60% जो इंडिया के लोग हैं 1.3 बिलियन में से वो तकरीबन $3 अ डे पे गुजारा करते हैं। वर्ल्ड बैंक कहता है कि 21% लोग इंडिया के जो कि 250 मिलियन हैं वो $2 अ डे पे गुजारा करते हैं। मैडम, जब इस तरह की एक्सट्रीम पॉवर्टी होगी, देखिए ये कह देना तो बहुत आसान है कि जी हम 1.4 बिलियन लोग हैं, लेकिन जब आपके 1.4 बिलियन लोगों में से 60-70% लोग जो है वो इंतहाई गुर्बत में गुजार रहे हैं जिंदगी, तो फिर रेप तो होंगे। आप दुनिया को जो चेहरा दिखाना चाहते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप बताना चाहते हैं जी शाइनिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया, जी इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो आप मुंबई की बड़ी एक मिनट इसको जरा ऐड कर लेना, ये इसको शाइनिंग इंडिया नहीं बर्निंग इंडिया कहें, राइजिंग इंडिया नहीं, आप इसको फॉलिंग इंडिया कहें, साथ रेपिंग इंडिया के जो रेपिस्तान बन चुका है। मैडम वही बात कर रहे हैं ना कि जो चीज दुनिया को प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो ऑन ग्राउंड नहीं मिलेगी। अब फॉर एग्जाम्पल ये 1 मिनट में ये कहते हैं जी कि आए इंडिया के अंदर टूरिज्म के लिए, जब लोग आएंगे और अब ब्राजील की एम्बेसी, स्पेन की एम्बेसी, बिकॉज ये जो लोग हैं ये स्पेनिश पासपोर्ट पे इंडिया आए थे, लेकिन इनमें से एक जो शख्स है जो इसका हस्बैंड था ही वॉज ब्राजीलियन सिटीजन, और वो बड़े परेशान हैं कि इतनी बड़े मुल्क है, जो हमें बताया जाता है वो बिल्कुल कुछ और है और जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है वो बिल्कुल। आपको पता है एक वक्त था कि दिल्ली को रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था, हर 2 मिनट के बाद वहां पे रेप होता था। सो क्वेश्चन ये है कि जहां पे पावर्टी इतनी ज्यादा हो, ये चीजें लॉजिकल हैं, ये तो होनी है, आइंदा भी ऐसे वाकयात होंगे, ये पहली दफा नहीं होने। इंडिया के अंदर सिर्फ 10% लोग या 15% लोग, 10% लोग जो हैं वो एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, उसके बाद जो 20-30% है वो मिडिल क्लास है, बाकी जो 60-65% अवाम है वो तो मैडम वो ये लोग जब पहुंचते हैं गांव में, बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं, ये लोग जब जाते हैं इन स्टेट्स में तो वहां पे ऐसे वाकयात होते हैं। आपको याद है ये कश्मीर को प्रेजेंट कर रहे हैं जी कि ये तो देखें आए टूरिज्म के लिए। कश्मीर में मैं समझता हूँ मोरालिटी है, कश्मीरी शायद टूरिस्ट को अच्छे से वेलकम करते होंगे, लेकिन जब ये दूसरी स्टेट्स में जाते हैं तो वहां पे लोग भूल जाते हैं वो जो तस्वीरें दिखाई जाती हैं लंदन में, बर्लिन में, वॉशिंगटन में, न्यूयॉर्क में कि इंडिया जनाब इतना आए टूरिज्म के लिए, लेकिन जब लोग ऑन ग्राउंड आते हैं तो इस तरह की चीजें होती हैं। मेरा ख्याल है कि इंडियन मीडिया ने इसको हाईलाइट नहीं किया, इसको डॉक्टर साहब इंटरनेशनल मीडिया ने हाईलाइट किया। किस मुंह से करेंगे हाईलाइट डॉक्टर साहब? जी वही ना, इसको इंडियन मीडिया ने हाईलाइट नहीं किया, वरना क्योंकि अब आपको पता है इलेक्शंस आने वाले हैं ठीक 2 महीने के अंदर, इस वक्त इंडिया के अंदर 1.5 महीने के अंदर, बल्कि अगले महीने ही शुरू हो रहे हैं। सो ये सिर्फ मार्च का महीना है, 1.5 महीने बाद जब इंडिया के अंदर इलेक्शन होंगे तो आपको पता है नरेंद्र मोदी साहब अच्छा भला पैसा लगा रहे हैं मीडिया मैनेजमेंट के लिए। सो ये चीज है जिसको वो छुपाना चाहते थे। बीजेपी का गोदी मीडिया ऑलरेडी मशहूर है इंडियन मीडिया कि इंडियन मीडिया बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का गोदी मीडिया, वो तो सारे ही उसको गोदी मीडिया कहता है कि सारे जितने भी मोदी साहब के बिजनेसमैन दोस्त थे उन सब ने मीडिया हाउसेस खरीद लिए हैं। एनडीटीवी एक अच्छा चैनल था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो एक अच्छी जर्नलिज्म करता है, वो अदानी साहब ने खरीद लिया। अदानी साहब जो है वो सारे का सारा मोदी साहब बिजनेस ही उनको देते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।